तो कल हमारा जो टॉपिक चला था DBMS में वो था व्यू एग्जाम्पल। ठीक है, हमने व्यू एग्जाम्पल की थ्योरी कवर कर ली थी। इसके बाद का जो टॉपिक था वो हमें कवर करना था। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो सपोज़ करते हैं कोई बैंक क्लर्क है जिसको नेम्स की ज़रूरत है जो कस्टमर्स हैं हर एक ब्रांच के। ठीक है, बट वो ऑथराइज नहीं है किसी भी ब्रांच के लोन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम उसकी अप्रोच को देखते हैं पहले। तो अप्रोच क्या होगी, डिनाइड डायरेक्ट टू द लोन बेस टेबल। तो डायरेक्टली डिनाइड हो जाएगा वो लोन बेस टेबल से, बट वो एक्सेस कहाँ पर ले पाएगा, व्यू में। व्यू कस्ट लोन करके एक टेबल होगा, उसकी वो एक्सेस ले सकता है, जिसमें क्या होगा, केवल उन कस्टमर्स के नेम्स होंगे और ब्रांचेस होंगी जहाँ से उन्होंने लोन लिया हुआ है। ठीक है, इसके ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। इसके बाद का आप देखते हैं। और फिर द कस्ट लोन व्यू इज डिफाइंड इन SQL एज फॉलोज। तो जो कस्ट लोन व्यू है वो कैसे डिफाइन किया गया है SQL में, इस टाइप से, क्रिएट व्यू कस्ट लोन एज सेलेक्ट ब्रांच नेम, कस्टमर नेम फ्रॉम borrower loan where, ये पूरी क्वेरी है। ठीक है, where borrower dot loan number equal to loan dot loan नंबर। ओके, तो ये क्या है, क्वेरी रन करी हमने जो SQL में व्यू के लिए होती है, कस्टमर लोन व्यू के जो हमने टेबल थी। तो क्रिएट व्यू कस्टमर लोन, ठीक है, हमने क्रिएट व्यू किया कस्टमर लोन एज, उसमें क्या आया, सेलेक्ट करनी है ब्रांच नेम कस्टमर नेम। ठीक है, तो ब्रांच नेम और कस्टमर नेम सेलेक्ट हो गया हमारा, कहाँ से, फ्रॉम बोरोवर। ठीक है, बोरोवर की लिस्ट से, और लोन, बोरोवर भी किस चीज़ का, लोन का। ठीक है, जहाँ पर बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो है व्यू की क्वेरी रन करेगी और हम उससे व्यू कर पाएंगे फिर। ठीक है, फिर इसके बाद द क्लर्क इज ऑथराइज्ड to see the result of the query कैसे, select star from cust loan। ठीक है, इस टाइप से वो ऑथराइज हो जाता है रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेरी वो रन करके ऑथराइज हो गया रिज़ल्ट चेक करने के लिए जो भी उसका आउटपुट आ रहा है। इसके बाद व्हेन द क्वेरी प्रोसेसर ट्रांसलेट द रिजल्ट इनटू ए क्वेरी on the actual base table in the database, we obtain a query on borrower and loan।
तो जब भी क्वेरी प्रोसेसर ट्रांसलेट करता है रिज़ल्ट को, ठीक है, एक क्वेरी के अंदर, तो जो एक्चुअल बेस होता है टेबल का डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है क्वेरी को किसी जो जितने भी बोरोवर्स हैं और लोन वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद है परमिशन, नेक्स्ट पॉइंट है परमिशन मस्ट बी checked on the clerk query before query processing begins, ठीक है। तो परमिशन हमें चेक करनी चाहिए जब भी हम क्लर्क की क्वेरी रन कर रहे हैं, उसके क्वेरी प्रोसेसिंग से पहले, ठीक है। तो क्वेरी जब क्लर्क की रन होगी उससे पहले हम परमिशन चेक कर लेंगे उसकी, अगर वो परमिशन होंगी तभी हम उसको देंगे, वरना हम व्यू के थ्रू उसको डिटेल दे सकते हैं। परमिशन ऑन व्यू अब टॉपिक है कि कैसे परमिशंस होती है व्यू के ऊपर। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ व्यू does not require resources, authorization, since no real relation is being क्रिएटेड। तो जो परमिशन है, तो क्रिएशन जो होता है व्यू का, वो कोई भी रिक्वायर नहीं करता रिसोर्स ऑथराइजेशन को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कोई भी रिसोर्स ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल रिलेशन नहीं क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई रियल रिलेशन क्रिएट किया जाएगा तभी हमें उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, द क्रिएटर ऑफ ए व्यू gets only those privileges that provide no additional authorization beyond that he already had, ठीक है। जो क्रिएटर होगा, ठीक है, व्यू का, वो क्या करेगा, ओनली उसको प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी एडिशनल ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो उसको केवल प्रिविलेजेस होते हैं जो उसको कोई भी एडिशनल ऑथराइजेशन से रोकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ क्रिएटर ऑफ व्यू कस्ट लोन had only read permission on borrower and loan, he gets only read authorization on कस्ट लोन। तो अगर कोई क्रिएटर है, ठीक है, जो व्यू का क्रिएटर है, कस्ट लोन टेबल है, उसका व्यू है, तो उसमें अगर उसके पास केवल रीड की परमिशन है बोरोवर और लोन पर, तो वो केवल उसको रीड ही कर पाएगा कस्टमर लोन से, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि डेटाबेस में हमें चेंजेस करने के लिए क्या करना चाहिए,
मॉडिफाई करने वाली हमें परमिशन होनी चाहिए या ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कि हम मॉडिफाई कर पाएँ। फिर है सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन इन SQL। तो अब सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन क्या होंगे SQL में, ठीक है। तो फर्स्ट, द ग्रांट स्टेटमेंट is used to confer authorization तो जो ग्रांट स्टेटमेंट है वो यूज़ होता है कन्फर्म ऑथराइजेशन करने के लिए, ठीक है। लाइक हम ग्रांट यूज़ करते हैं डेटाबेस में कोई भी प्रिविलेज देने के लिए, तो इसकी क्वेरी रन होगी ग्रांट प्रिविलेज लिस्ट। तो हम कोई भी एक लिस्ट पर ग्रांट दे रहे हैं उसको, ठीक है, ऑन रिलेशन नेम और व्यू नेम टू फिर यूज़र लिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, हमने प्रिविलेज दिए है, ग्रांट की है प्रिविलेज किस पर, रिलेशन नेम पर या फिर व्यू नेम पर, जो कि यूज़र लिस्ट है वहाँ पर। अब इसमें सेकंड पॉइंट, यूज़र लिस्ट क्या है। यूज़र लिस्ट क्या है, एक यूज़र आईडी, यूज़र आईडी हो सकती है पब्लिक विच अलाउज all valid users the privilege granted। और एक रोल, ठीक है, ए रोल। तो इससे क्या होगा कि ये यूज़र की लिस्ट जो है, एक यूज़र आईडी हो सकती है, एक पब्लिक कुछ भी हो सकता है जो अलाउ करता है सारे वैलिड यूज़र्स को, ठीक है, उनकी प्रिविलेज ग्रांट करके, और एक रोल जो कि इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ ग्रांटिंग प्रिविलेज। तो किस टाइप से हम डेलीगेट करते हैं जो ग्रांटिंग प्रिविलेज होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।